तो आज हमारे सामने है पौष मास कथा का 13वां अध्याय, जो हमें सीधे रामेश्वरम ले जाता है। और हमारे जो स्रोत हैं वो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं सुनाते, बल्कि इसमें तीर्थों का महत्व, एक पुल के बनने की अद्भुत कहानी और एक ऐसे राजा की कहानी भी है जिसका घमंड ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके जो गहरे मतलब हैं उनको खोजना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीर्थ सिर्फ भौगोलिक स्थान क्यों नहीं है, सही। और कैसे एक राजा की व्यक्तिगत यात्रा हमें आज भी बहुत कुछ सिखा सकती है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने नहीं बल्कि इसकी परतें खोलते हैं। शुरुआत होती है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट से, राम सेतु के निर्माण से। मुझे इस कहानी का शुरुआती हिस्सा बहुत फैसिनेट करता है। श्री राम खुद अपने हाथों से एक पुल की नींव रख रहे हैं। हाँ, ये किसी दैवीय चमत्कार से ज्यादा एक मानवीय प्रयास की तरह लगता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कथा कहती है कि देवी पत्तन नगर में श्री राम ने गणेश और महादेव की पूजा के बाद अपने हाथों से 9 पत्थर स्थापित किए। अच्छा। इन्हें नव प्रस्तर कहा गया है और यही सेतु की नींव बने। यहाँ कोई जादू नहीं दिखाया गया, बल्कि एक लीडर को काम शुरू करते हुए दिखाया गया है। और फिर वानर सेना ने उस काम को आगे बढ़ाया। स्रोत के अनुसार नल के नेतृत्व में 5 दिनों के अंदर लंका तक पुल बना दिया गया। इसकी लंबाई चौड़ाई के आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। हाँ, 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा। 100 योजन। हाँ। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो एक योजन लगभग 12 से 15 किलोमीटर होता है। मतलब ये पुल लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर लंबा था। हाँ, 5 दिनों में ऐसा करना किसी भी पैमाने पर एक चमत्कार ही माना जाएगा। लेकिन कथा ऐसे सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि एक पाप नाशक पुण्यमय सेतु कहती है। मतलब इसका भौतिक से ज्यादा आध्यात्मिक महत्व था। एक बात जो मुझे थोड़ी उलझन में डालती है वो ये है कि स्रोत में 2 जगहों का जिक्र है, देवी पत्तन जो पूर्वी किनारा है और दर्भशयन पश्चिमी। हाँ, दोनों का जिक्र है। और दोनों को ही सेतु का मूल यानी उद्गम स्थल कहा गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, इसका सांकेतिक अर्थ ये हो सकता है कि सेतु का आरंभ किसी एक बिंदु से नहीं, बल्कि एक पूरे पवित्र क्षेत्र से हुआ। अच्छा। दोनों ही किनारे इतने पवित्र माने गए कि यात्री कहीं से भी अपनी यात्रा शुरू करे, उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। मतलब महत्व किसी एक पत्थर का नहीं, बल्कि पूरे संकल्प का था। बिल्कुल, उस भूमि की पवित्रता का था। स्रोत में एक प्रार्थना भी है जो तीर्थयात्री सेतु को देखकर करते थे। क्या कहती है वो प्रार्थना? वो कहते हैं, हे सेतु, तुम रघुवीर के चरणों से पवित्र हो, तुम रावण के विनाश का कारण हो, तुम सभी पापों को हरने वाले हो और मोक्ष का मार्ग हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। वाह! इस एक प्रार्थना में ही सेतु का पूरा सार छिपा है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि पाप से पुण्य और बंधन से मोक्ष तक की यात्रा का प्रतीक है। तो ये तो हुई सेतु के बनने की कहानी, लेकिन एक तीर्थयात्री के लिए इस पुल का महत्व सिर्फ इसे देखना पर तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पार पहुंचने पर गंधमादन पर्वत पर उसे क्या मिलता है? इसके पार असली यात्रा शुरू होती है आंतरिक शुद्धि की। सबसे पहला तीर्थ है वेतालवद तीर्थ। वेतालवद तीर्थ? हाँ, यहाँ के लिए कहा गया है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति को प्रेत तत्व से मुक्ति मिलती है। तत्व मतलब? सरल भाषा में कहें तो जीवन मरण के चक्र या वो बंधन जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। अच्छा, और इसके बाद आता है पाप विनाश तीर्थ। हाँ, नाम से इसका काम पता चल रहा है। बिल्कुल। तो आप क्रम देखिए, पहले बंधनों से मुक्ति, फिर पापों का नाश। यहाँ पाप का मतलब सिर्फ गलत काम नहीं है। इसका गहरा अर्थ है वो मानसिक बोझ, वो अपराध बोध, वो गिल्ट जो हम अपने साथ लेकर चलते हैं। ज्ञानिक प्रक्रिया का प्रतीक है। यहाँ स्नान करने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। कहानी में गंधमादन पर्वत के लिए भी एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि उसे सेतु का ही रूप माना गया है। हाँ, और यात्री उस पर पैर रखने से पहले क्षमा मांगता है। ये आज के समय में कितना प्रासंगिक लगता है। बहुत ज्यादा। वो प्रार्थना कुछ इस तरह है, हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे शिखर पर पैरों से चलूंगा, मेरे इस अपराध को कृपापूर्वक क्षमा करो। वाह! ये प्रकृति के प्रति सम्मान का अद्भुत उदाहरण है। पर्वत सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं है, वो एक जीवित और पूजनीय इकाई है। ये उस भारतीय दृष्टिकोण को दर्शाता है जहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। इसी यात्रा में आगे
सीता सरोवर का जिक्र आता है, जिसका निर्माण खुद सीता जी ने किया था। हाँ। अपनी अग्नि परीक्षा से पवित्र होकर निकलने के बाद ये सरोवर उनके सतीत्व, उनकी पवित्रता और लोक कल्याण की भावना का प्रतीक बन गया। अच्छा। कथा के अनुसार यहाँ स्नान और दान करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये एक तरह से नारी शक्ति और पवित्रता को समर्पित तीर्थ है। ठीक है, तो अभी तक हम राम सीता और सेतु से जुड़े तीर्थों की बात कर रहे थे, लेकिन अब कहानी में एक नया अध्याय जुड़ता है, मंगल तीर्थ। हाँ। और यहीं पे राजा मनोजव की एंट्री होती है। हाँ। एक मिनट, ये राजा मनोजव की कहानी इस पूरी रामेश्वरम यात्रा से कैसे जुड़ गई? यही इस कथा का सबसे दिलचस्प मोड़ है। मंगल तीर्थ, जहाँ लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है, वो सिर्फ देवताओं के लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के लिए भी एक उम्मीद की जगह है। और राजा मनोजव की कहानी इसी उम्मीद को साबित करती है। वो चंद्रवंशी राजा थे और शुरुआत में बहुत धर्मी थे, प्रजा का ध्यान रखते थे, यज्ञ करते थे। लेकिन फिर कुछ बदला। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। जब तक राजा के सामने चुनौतियां थीं, वो धर्म के रास्ते पर था। सही। स्रोत कहता है कि जब उनका कोई शत्रु नहीं रहा तो उनमें अहंकार आ गया। जैसे ही सारे बाहरी दुश्मन खत्म हुए, उसका सबसे बड़ा दुश्मन, उसका अपना अहंकार पैदा हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसे अशत्रु होने का परिणाम बताता है। जब बाहरी संघर्ष खत्म हो जाता है तो अक्सर आंतरिक संघर्ष शुरू होता है, अगर व्यक्ति आत्मजागरूक न हो। सही। उस राजा ने ब्राह्मणों के गांवों पर, और हद तो तब हो गई जब उसने देवताओं के धन पर भी कर यानी टैक्स लगा दिया। ये सत्ता के नशे का क्लासिक उदाहरण है। और इस अहंकार का नतीजा भी वैसा ही हुआ जैसा अक्सर होता है। बिल्कुल। रणदेश के राजा गोलब ने उन पर हमला कर दिया और 6 महीने के युद्ध के बाद मनोजव हार गए। उन्हें अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे के साथ जंगल भागना पड़ा। यहाँ कथा का स्वर एकदम बदल जाता है। राजसी ठाठ-बाट से सीधा मानवीय पीड़ा पर आ जाता है। कहानी बताती है कि उनका बेटा भूख से तड़प रहा था और कह रहा था, पिताजी मुझे खाने को दो, माँ मुझे भोजन दो। ये सुनकर वो राजा जिसने सब कुछ जीता था, अपने बच्चे को अन्न का एक दाना भी नहीं दे पा रहा था। हाँ, और इसी असहाय अवस्था में वो बेहोश हो गया। ये उस कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है मेरे ख्याल से। एक राजा जिसके पास सब कुछ था, वो अपने बच्चे को एक रोटी तक नहीं दे पा रहा। अहंकार इंसान को किस तरह तोड़ता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। और ठीक इसी निराशा और अंधकार के पल में एक उम्मीद की किरण आती है, पाराशर मुनि के रूप में। अच्छा। वे पहले रानी को हिम्मत देती हैं और फिर अपने मंत्रों से राजा को होश में लाते हैं। राजा होश में आते ही अपनी गलती मानते हैं और मदद मांगते हैं। लेकिन पाराशर मुनि का जो उपाय है वो दिलचस्प है। वो कोई सेना या खजाना नहीं देते, नहीं, बल्कि एक तीर्थ में स्नान करने को कहते हैं। ऐसा क्यों? किसी तीर्थ में नहाने से हारा हुआ राज्य कैसे वापस मिल सकता है? क्योंकि मुनि जानते थे कि असली समस्या युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि राजा के मन में है, उसके अहंकार में। हाँ, उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण था। इसलिए समाधान भी आंतरिक शुद्धि से ही मिलना था। मंगल तीर्थ में स्नान करना सिर्फ एक कर्मकांड नहीं था, ये अपने अहंकार को ईश्वर के सामने विसर्जित करने, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और पूरी तरह से समर्पण करने का प्रतीक था। एक तरह का रीसेट बटन। बिल्कुल, एक तरह का रीसेट बटन था। और राजा ने ठीक वैसा ही किया। परिवार के साथ 3 महीने तक मंगल तीर्थ में स्नान किया। फिर पाराशर मुनि ने उन्हें राम जी का एकाक्षर मंत्र दिया। ये एकाक्षर मंत्र क्या है? एकाक्षर मंत्र का अर्थ है एक अक्षर का मंत्र। ये सबसे शक्तिशाली मंत्र माने जाते हैं क्योंकि इनमें पूरी शक्ति एक ही बीज अक्षर में केंद्रित होती है। अच्छा। जैसे रामाय नमः का बीज मंत्र है। मुनि ने उन्हें सिर्फ एक मंत्र नहीं दिया बल्कि एक ऐसा फोकस पॉइंट दिया जिससे राजा की सारी बिखरी हुई ऊर्जा फिर से केंद्रित हो सके। और 40 दिन के जाप के बाद जो हुआ वो तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। उस तीर्थ के जल से एक दिव्य रथ निकलता है, साथ में अभेद्य कवच, कभी खत्म न होने वाले तीरों वाले 2 तरकश, तलवार, गदा, शंख और कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र। ये सुनने में तो बहुत अद्भुत है, लेकिन क्या इसे सिर्फ एक चमत्कार मान लेना चाहिए या इसका कोई गहरा सांकेतिक अर्थ है? हाँ, कि जब आप पूरी तरह से धर्म और भक्ति के प्रति समर्पित होते हैं तो आपको मुश्किलों से लड़ने के साधन अपने आप मिल जाते हैं। बिल्कुल, यही इसका गहरा अर्थ है। यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से केवल आध्यात्मिक शांति ही नहीं बल्कि भौतिक संकटों से लड़ने के साधन भी प्राप्त होते हैं। वो रथ और शस्त्र शायद इस बात का प्रतीक है
कि जब आपका इरादा नेक और मन शुद्ध हो तो ब्रह्मांड आपको जीतने के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराता है। और इतना ही नहीं, मुनि उन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी देते हैं, जिसे मतलब पौराणिक कथाओं में सबसे विनाशकारी अस्त्र माना जाता है। सही कहा। यानी राजा को सिर्फ युद्ध जीतने का नहीं बल्कि अपराजय होने का साधन मिल गया। हाँ, और पूरी तरह से तैयार होकर राजा मनोजव युद्ध में जाते हैं और गौलब को हराकर अपना राज्य वापस पा लेते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सही कहा, असली क्लाइमैक्स तो जीत के बाद आता है। हाँ, क्योंकि कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। स्रोत कहता है कि राजा ने जीत के बाद अहंकार, ईर्ष्या और दूसरे सभी दोषों को त्याग दिया और फिर धर्म के साथ शासन किया। ये सिर्फ खोए हुए राज्य को वापस पाने की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि खोए हुए विवेक को वापस पाने की कहानी है। असली जीत गोलब पर नहीं, अपने अहंकार पर थी। बिल्कुल सही। और अंत में वो अपने बेटे को राजपाट सौंपकर वापस उसी मंगल तीर्थ पर चले जाते हैं जहां उन्हें सब कुछ वापस मिला था। वहां तपस्या करके वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। और यहीं पर कथा मंगल तीर्थ की महिमा को स्थापित करती है। ये एक ऐसा स्थान है जो भोग यानी सांसारिक सुख और सफलता और मोक्ष भी, और मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति दोनों देने वाला है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी सही तरीके से जीना है। तो आज की ये चर्चा सिर्फ एक कहानी नहीं थी। हमने सेतु निर्माण के पीछे के गहरे आध्यात्मिक प्रतीक को समझा। ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि मोक्ष का एक मार्ग है। और राजा मनोजव की कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे अहंकार व्यक्ति को शून्य पर ला सकता है, लेकिन सच्ची आस्था, पछतावा और सही मार्गदर्शन से वो न सिर्फ अपनी भौतिक दुनिया को वापस पा सकता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी ऊंचा उठ सकता है। ये कहानी तीर्थ यात्रा के असली मतलब को भी उजागर करती है। ये बस एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं है। नहीं, ये एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जहां इंसान अपनी गलतियों का सामना करता है, खुद को शुद्ध करता है और एक बेहतर इंसान बनकर लौटता है। और ये श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। आज के दौर में राजा मनोजव का अहंकार हमें किन रूपों में दिखाई देता है, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, हमारे काम में या सामाजिक स्तर पर। और उस अहंकार पर विजय पाने के लिए हमारे अपने मंगल तीर्थ क्या हो सकते हैं? वो कौन सी जगहें, लोग या आदतें हैं जो हमें अपनी गलतियों का एहसास कराकर सही रास्ते पर वापस ला सकती हैं?